हे फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? आई हो बहुत अच्छे होंगे। तो ये देखिए बच्चे हमारे चले गए हैं फ्रेंड स्कूल। और बच्चे के जाने के बाद में ना घर ऐसे फैला हुआ रहता है। ऐसा लगता है कि भूकंप आया हुआ है। बहुत अस्त व्यस्त हो जाता है फ्रेंड घर। कौन सामान कहाँ है पता ही नहीं चलता है, क्योंकि बच्चे जाते जाते से पहले ना मतलब बहुत ज़्यादा प्रेस करने के बाद में ना प्रेस जहाँ जो सामान है वहीं पे मतलब फेंक के चले जाते हैं। और हम भी इतने बिजी हो जाते हैं कि सोचते हैं कि चलो ठीक है, जो जहाँ है परे रहने दो। जाने के बाद में इकट्ठे से साफ़ सफाई करेंगे तो फिर अपना जगह पे सारा सामान हो जाता है फ्रेंड। तो बच्चे जाने के पहले ना प्रेस करते हैं, क्योंकि बच्चे खुद ही प्रेस कर लेते हैं। तो उनको मतलब पैंट में तो प्रेस करके मैं रख देती हूँ, लेकिन ना शर्ट को डेली धुलना पड़ता है। अभी ना फुल बाजू का है, फुल स्लीव वाली है, तो अभी एक ही है, तो उसमें ना मतलब बच्चे आते हैं तो फिर उसको धुलाई करके रख देती हूँ। और मैं बच्चे को ही बोलती हूँ कि बेटा खुद मतलब ये भी होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हाँ मतलब प्रेस कैसे किया जाता है। तो मैं बच्चे को ये सब काम बोलती हूँ कि खुद से भी किया करो फ्रेंड। और ये देखिए फ्रेंड, सुबह का टाइम है तो धूप बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इधर से रोशनी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो मैं कर्टेन लगाई हूँ पर फिर भी थोड़ा सा लग ही रहा है, क्योंकि विंडो खोल दी हूँ फ्रेंड। और मैं ये साफ़ सफाई करने लग गई, क्योंकि किचन बच्चे चले गए तो नाश्ता पानी सब हो गया है और फौजी साहब भी चले गए हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ इधर बेडरूम में, तो सारा काम लगभग किचन का हो ही गया ख़त्म। उसके बाद में ना मैं सोची कि चलो अभी इधर का साफ़ सफाई शुरू करते हैं। तो अभी मैं बिस्तर लगाऊंगी, और बिस्तर लगाने के बाद में ना झाड़ू और पोछा आज नहीं लगाऊंगी, क्योंकि गुरुवार को पोछा नहीं लगाते हैं। गुरुवार को नॉर्मली हम हमारे यहाँ नहीं लगाते, कपड़े भी नहीं धुलते हैं। बट लेकिन कपड़ा वाला सिलसिला नहीं होता, कपड़ा तो धुलता ही है, क्योंकि फौजी साहब का डेली सुबह का दो होता है, दो सेट तो होता ही है, फिर बच्चों का होता है। तो ये मैं पहले भी जब फास्ट रखती थी ना, वीरवार का बृहस्पतिवार का, तभी भी मैं नहीं मानती, क्योंकि जब घर में बच्चे होते हैं फैमिली में तो फिर नहीं हो पाता है ना। तो कोई चीज़ आपको मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ वो चीज़ है तो वैसा ही करो, कुछ भगवान भी देखते हैं। और कहीं ऐसा नहीं है कि हाँ ये काम, जो चीज़ मजबूरी में कर रहे हैं वो भगवान भी समझते हैं अपने। तो मैं ऐसा नहीं है, वीरवार को मैं कपड़े धुलती हूँ और बाद बाकी पोछा ओछा नहीं लगाती हूँ, बाल कटिंग नहीं करती हूँ। और शेविंग का भी है तो फौजी साहब का तो डेली का होता है, वो डेली ही शेविंग करते हैं, तो उनको उनके लिए मतलब कोई चीज़ का वो नहीं है फौजी आदमी के लिए, तो पता ही है आपको फ्रेंड। तो इसकी वजह से ना मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, अदरवाइज सारा काम होता ही है। हाँ, मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि आज के दिन पार्लर का काम जैसे फेशियल तो करूँ, बट जैसे बाल कटिंग हो ये सब काम नहीं करूँ, ज़्यादा कोशिश करती हूँ। लेकिन अगर फिर सीज़न कोई ऐसा आता है और इमरजेंसी रहता है तो मतलब करना ही पड़ता है, लेकिन मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि ये काम ना करूँ वीरवार को। तो फ्रेंड अभी हो गया है सारा काम ख़त्म, और ये चाय पी थी ना तो यहाँ पे मतलब पास में रख दी थी तब, तो ये सब सारा को अच्छे से हम ट्रेन कर लेंगे। और बिस्तर पे ना जैसे विंडो खोलते हैं ना, तो ये बिस्तर पे ना मतलब बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा डस्ट आता ही है। अभी ना मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वो चल रहा है, हवा चल रहा है, तो मतलब बहुत ज़्यादा बारिश कभी आंधी तूफान चल रहा है, तो इसकी वजह से ना बेड बहुत गंदा हो जाता है। तो मैं ना डेली बिस्तर करने के साथ में एक टॉवल लेती हूँ और उसके बाद में अच्छे से सफाई करती हूँ उसको। और उसके बाद में फिर ना मतलब अच्छे से सफाई हो जाता है, तो उसको आप मतलब एकदम से ना मतलब साफ़ सफाई तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे घर को रखते हो। तो फ्रेंड ये ना सारा कुछ हो गया, और कॉटन को मैं लगा दी, यहाँ पे ना डबल कॉटन लगाती थी, बट अभी मैं एक ही कॉटन लगाती हूँ। तो लगा दूँगी डबल कॉटन, क्योंकि डबल कॉटन लगाने से ना सही रहता है। अभी मैं ना साफ़ करने के लिए नवरात्रा में निकाली थी, तो थोड़ा आलस से मतलब एक ही लगा दी। वैसे सारे मतलब ना विंडो में फौजी साहब दो दो लगाते हैं, बट मैं लगा दी आलस के मारे, पता ही है ना मतलब जो जो आ गया तो लगा दी। लेकिन अब इसमें डबल लगाने से ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा मतलब 9 बजे के बाद इतना ज़्यादा धूप आ जाता है ना, तो फिर हमें इसके ऊपर से ना मतलब कोई मोटा चादर वैसे कुछ डबल कॉटन रखना पड़ता है।
और ये फौजी साहब का ट्रैक सूट है। तो ना कपड़े को ऐसे हमें देखना होता है कि कपड़े कहीं गंदा तो नहीं है। डेली सफाई करते हैं उसके बावजूद में भी। और फौजी साहब बोलते भी हैं कि तुम्हारा काम एक्स्ट्रा क्यों बढ़ता है, क्योंकि तुम मतलब कपड़े साफ रहते हैं फिर भी मतलब ना उसको धूल ही देती हो। तो देख लिया करो, जब गंदा नहीं होता है तो उसको उतना करने को कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, गंदा लगे तो साफ़ कर लो, अदरवाइज़ वैसे कोई मतलब नहीं है। तो कम से कम एक दिन गैप करके तो ट्रैक सूट वगैरह धुलो ही करो। तो इसकी वजह से मैं देख ली हूँ, तो मुझे ज़्यादा गंदा गंदा बिल्कुल ही नहीं लगा। ज़्यादा गंदा क्या ही, बिल्कुल ही नहीं था, क्योंकि कल मैं साफ़ की थी। तो इस वजह से मैं सोची कि चलो ठीक है, इसको फोल्ड कर देती हूँ और इसके बाद में ना मैं काम कर लूँगी। और मम्मी गई है, मम्मी आई है, तो मम्मी के साथ में ना मतलब बिल्कुल इतना ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है ना कि टाइम कब कट जाता है पता ही नहीं चलता है। टाइम का बिल्कुल नहीं पता चलता है, क्योंकि देखो जब मम्मी आती है ना तो मतलब थोड़ा सा मस्ती बातें करना बहुत अच्छा लगता है। उनके साथ में टाइम स्पेंड हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। कब मतलब बच्चे के जाने के बाद में ना थोड़ा सा मस्ती हो जाता है हम लोग का, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है ना फ्रेंड। और मतलब मम्मी थोड़ा हाथ भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, कि देखती है कि हाँ जब तक बिटिया ये कर रही है तब तक मैं मतलब मैं कितना भी चिल्लाऊंगी कि मम्मी ये सब नहीं करो, फिर भी कर ही देती है। और ये ना देखिए ना फ्लावर पॉट ऊपर डाली हूँ ना गोदरेज के अलमारी के ऊपर फ्रेंड। तो ये ना मतलब हो ही जाता है धूल मिट्टी से डस्ट के कारण ना, तो थोड़ा सा मतलब हफ्ते 2-3 दिन पर ना इसको मैं कर देती हूँ अच्छे से थोड़ा सा। तो अभी इस पे फ्लावर पॉट में ना सारा में थोड़ा सा लग रहा है मुझे, तो इसको अच्छे से मैं कर देती हूँ। और यहाँ पे ना मतलब थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि अलमारी खोलने के बाद ना ये फ्लावर पॉट जो छोटा छोटा मैं ली थी ना, तो ये जब भी आप अलमारी खोलो तभी निकल जाता है। तो मैं इसको ना देखती हूँ कहीं दूसरी जगह सेटल करूँगी, क्योंकि मतलब ये सेट नहीं हो पा रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे भी अच्छे से साफ़ करती हूँ। और ट्रॉली वगैरह जो भी कुछ मुझे दिखता है कि हाँ ये चीज़ है, तो ये अच्छे से सफाई हो जाता है। और घर जब साफ़ रहता है ना, कोई भी फौजी क्वार्टर है या फिर सिविल या कैसे भी हो, तो कोई ना कोई आता है ना, तो आपका घर एकदम साफ़ सुथरा रहता है ना, तो अच्छा लगता है। क्योंकि कोई भी आता है ना आपके घर पे, कोई भी गेस्ट आते हैं या फिर कोई बाहर फ्रेंड आते हैं, तो उनका मतलब बिल्कुल सामान पर ही हो जाता है कि हाँ कहीं इसके घर में कहीं धूल मिट्टी तो नहीं है, ऐसा कुछ मतलब एकदम ये लगता है कि हाँ एकदम चमकते रहता है बिल्कुल। तो मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मेरा क्लीन क्लियर रहे। और ये मानसी है, पढ़ाई कर रही है, और मानसी की हो गई है पैकिंग, क्योंकि मानसी अब जा रही है अपनी मम्मी के पास में। तो क्या बताऊँ फ्रेंड तो इसके बारे में मैं बाद में बताऊँगी। और इधर मैं आ गई हूँ, पूजा पाठ हो गया, फौजी साहब पूजा पाठ करके दीपक जला के चले गए थे, और बाकी बाद में पूजा करेंगे। तो जल्दी जल्दी कान्हा को नहवा दिए थे और उसके बाद बस दीपक जला के चले गए थे। और इधर हो गया है सारा काम हमारा, कपड़े भी उधर लगा दी हूँ। अब मैं आ गई झाड़ू, क्योंकि मैं ना सुबह सो के उठती हूँ, तो मेरा सबसे पहला काम होता है 5:30 बजे उठती हूँ, तो सबसे पहला काम होता है मैं झाड़ू लेके सबसे पहले किचन में झाड़ू लगाने के बाद में, रूम में झाड़ू लगाने के बाद में ही मैं काम मतलब जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी होता है उसके बाद में करती हूँ। क्योंकि सुबह का झाड़ू लगाने के बाद में ना जैसे बासी घर में ना काम नहीं करना चाहिए, ऐसे हमारे यहाँ मानते हैं। तो मैं ऐसा नहीं हूँ कि मतलब सारा काम होने के बाद में, बहुत जन करते हैं लेकिन मेरे यहाँ मतलब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जो एक अपना परंपरा होता है, जो आपके गांव घर में होता है, जो आपके बड़े बुजुर्ग करते आए हैं वही करना चाहिए, अच्छा लगता है। तो उस चीज़ को फॉलो करते हुए तो मैं ना सुबह में झाड़ू लगाते देती हूँ, उसके बाद में ही मतलब मैं किचन में जाती हूँ। तो जल्दीबाजी में ऐसे ही बस बासी छुड़ाना बोलते हैं ना, वैसे टाइप का। तो उसकी करने के बाद में अब अच्छे से सफाई होता है, बैठ के ना अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ। क्योंकि बच्चे का क्या काम होता है ना, कि जैसे काम कुछ भी काम कर रहे हैं, और जैसे मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, तो कुछ भी हुआ तो बिस्तर के नीचे फेंक देना, कुछ भी मतलब ना जब आप सफाई करो ना, तो कहीं ना कहीं से कहीं रेजर, कहीं पेंसिल, कहीं पेन, कहीं कुछ ना कुछ मिलता ही है। तो अच्छे से सफाई जब थोड़ा सा मतलब ना जैसे बेड के नीचे से वैसे लगा के कर लो, तो निकल ही जाता है। तो ये पता चलता है कि हाँ बच्चे कहाँ कहाँ क्या क्या फैलाते रहते हैं। और नॉर्मली हमारा तो होता ही है, जो हमारा छोटा वाला उत्कर्ष और मानसी जो है ना, वो ज़्यादा कुछ भी खाएगी तो बिस्तर के पीछे फेंक देगी फ्रेंड।
तो इसी की वजह से ना थोड़ा अच्छे से मतलब जैसे 2-3 बार झाड़ू अच्छे से लगा लो। मेरा आदत पता नहीं क्या है, जब तक मैं 3 बार झाड़ू नहीं लगाती हूँ ना तो तब तक मेरा मन नहीं मानता है। चाहे झाड़ू लगा भी रहता है फिर भी नहाने के पहले ना, पोछा लगाने से पहले पहले तक मैं ना एक बार झाड़ू और लगा लेती हूँ। तो इसके लिए मैं बहुत बात सुनती हूँ कि हाँ साफ तो है फिर भी क्या ही करना। तो थोड़ा होता है ना जिसकी जो वो बीमारी बोलो कुछ भी बोलो कि हाँ मेरी वैसी है। और इधर मैं उधर काम कर रही थी साफ़ सफाई, तब तक मम्मी किचन में चुपके से ये बैगन गार्डन से लेके आई थी, तोड़ के किचन गार्डन से। और बैगन और में ये आलू काट दी है। और यहाँ पे बथुआ का साग, बथुआ था तो बहुत ज़्यादा अभी बहुत मतलब कम ही मिलता है, बथुआ कहाँ मिलता है फ्रेंड। तो थोड़ा सा है तो मम्मी को बहुत पसंद आता है, तो वही बथुआ का साग मम्मी तोड़ी थी। और मैं आलू बैगन काट के रखती है सब्जी। और मैं बोल भी रही थी कि क्यों की है। और चाय मेरे लिए बना के लेके आई है। मम्मी मेरी चाय नहीं पीती है, मात्र 2 बार ही पीती है, मॉर्निंग में 2 ही बार पीती है। और लेकिन मेरे लिए चाय बनाई। मम्मी को मैं बोली कि मम्मी मैं थक गई, थोड़ा सा चाय बना दो। और मम्मी को आप कह भी सकते हो, अदरवाइज आप आगे नहीं बता सकते हो, क्या ही बोलूँ। तो मम्मी को बोली कि मम्मी थोड़ा सा चाय बना दो, तो मम्मी गुस्सा भी करती, चाय की जगह पे तुम मतलब दूध पी लो। और ये मम्मी के साथ में थोड़ा सा मस्ती थोड़ा सा मस्ती कर रहे हैं, कुछ भी मतलब बहुत अच्छा लगता है ना। तो मम्मी बोल रही तू क्या करती रहती है, मतलब ना कि क्या चाय पीती रहती। मम्मी को मैं बोली तू भी पी ले, और कुछ ऐसे मस्ती कर रही हूँ मैं मम्मी के साथ में, अच्छा लगता है। तो तो फ्रेंड बहुत अच्छा लगता है ना। उसके बाद में और मम्मी आ गई नहा के, मैं भी नहा के आ गई फ्रेंड। तो ये खीरा काट दी। और मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।